तालिबान वर्सेस खुरासान की सीधी जंग शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान की सरजमीन पर। ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बैक टू बैक हमलों के बाद काबुल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तालिबान सरकार ने काबुल में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। बड़े धमाके के बाद आज काबुल मिलिट्री चीफ की हत्या की गई है। आईएस के निशाने पर तालिबान के बड़े बड़े कमांडर हैं, यानी सीधे तौर पर तालिबान को चुनौती देता हुआ अब आईएसआईएस खुरासान नजर आ रहा है। उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सज्जनहार साहब भी मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, एक वक्त था जब अमेरिका यह मानने लगा था कि तालिबान से ज्यादा खतरा जो है वो आईएसआईएस खुरासान से है 2016 में, लेकिन हमने देखा ताबड़तोड़ जो एयर स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद आईएसआईएस खुरासान की एक तरह से कमर टूटी, बहुत सारे आतंकी मारे गए। लेकिन एक बार फिर इस लेवल पर उनका सामने आना, यह क्या कह रहा है? देखिए, अभी भी अमेरिका यही सोचने लगा है। अभी उनके कुछ दिन पहले वहां पर एक हियरिंग हुई थी सेनेट में, और उसमें जो उनके आर्मी कमांडर थे, चीफ थे, उन्होंने कहा जो आईएसआईएस इतना उसमें अब शक्ति आ रही है, इतना बल आ रहा है, जो करीब 6 महीने से 1 साल तक वो इतने सक्षम हो जाएंगे जो अमेरिका के ऊपर एक और हमला वो कर देंगे। और इसीलिए वो कह रहे हैं जो हमारी जो बेस्ट बेट है वो है तालिबान की हम सहायता करें, जिससे क्योंकि तालिबान और आईएसआईएस केपी दोनों एकदम जानी दुश्मन हैं। तो अगर हम तालिबान की सहायता करते हैं तो तालिबान उनको उनके साथ जो उनकी दुश्मनी है उनको वो हराने में हमारा साथ देगी। तो देखिए, बिल्कुल ही अलग ये चीज़ हो गई है। जो पहले तालिबान को जो आतंकी गुट मानते थे, अभी भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु आईएसआईएस के साथ जूझने के लिए वो फिर तालिबान का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। और अलकायदा भी वहां पर वो कहते हैं अलकायदा 1 से 2 साल में उसमें इतना बल आ जाएगा, इतना जोर, इतनी शक्ति आ जाएगी जो अमेरिका के ऊपर हमला कर बैठेगा। तो इसीलिए अमेरिका को मेरे विचार से अभी कुछ सूझ नहीं रहा है जो वो क्या करे, क्योंकि तालिबान तो है आतंकी गुट। तो इसीलिए जो 2009-2010 में आपको याद होगा समीर, जब इन्होंने गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान, बैड तालिबान की वो परिभाषा बनानी शुरू की थी, और भारत इसके हमेशा विरुद्ध रहा है। जो कोई अगर टेररिस्ट है, आतंकी है तो आतंकी है, वो उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, वो तो उसके विरुद्ध आपको सबको खड़े होना पड़ेगा। तालिबान की यही बात है। बिल्कुल। ऐसे में सुमित, ये बताइए कि एक तरफ यानी 2 आतंकी गुटों में इस वक्त एक तरह की जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। तालिबान सरकार पर काबिज हो चुका है, मान्यता का इंतजार कर रहा है, जो कि इन हालात में मिलती दिख नहीं रही। ऐसे में आईएसआईएस खुरासान का बढ़ता कद, अफगानिस्तान की आम जनता तो इस वक्त पिस रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पूरी चीजों में, चाहे वो अमेरिका हो, किसी भी देश से पहले अगर अब वहां सबसे बड़ी दिक्कत है तो अफगानिस्तान की जनता के लिए ही सामने खड़ी हुई है। देखिए समीर, तालिबान के आ जाने के बाद ये बात तो जरूर कही जा रही थी कि फ्रिक्शन है, उनको कंसोलिडेट करने में तालिबान को बहुत वक्त लगेगा, बहुत चुनौतियां होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी भी है वहां पर खाने पीने की चीजों की कमी, वहां पर उनकी इकोनॉमी को लगातार, उनकी इकोनॉमी के गिरते जाने की कमी, वहां की करेंसी खत्म होती जा रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार, वहां का मेडिकल आप सेक्टर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं। तो ये सारी चैलेंजेस जो है वो अफगानिस्तान की जनता के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज, एक पहाड़ बनकर खड़े हैं, और जिसको देखने वाला या सुलझाने वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।